हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम है रहे तलहा। हो। तो गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 180 का पार्ट नंबर वन लेकर आ जो चुके हैं गाइस लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, शॉकिंग और लास्ट में तो तलब और में जो मोमेंट वो ज़रा मिले हैप्पी कि मोमेंट थी किस तरह आप देखें नारायण अस्त्र शांत होता दिखाई बिल्कुल। दे गया हमें। और हमने उस अस्त्र का प्रयोग 2 पार्ट्स में देखा है कि उसने क्या विध्वंस मचाया है। मतलब कि एक ऐसा लग रहा था कि एक युद्ध के मैदान में एक अलग युद्ध स्टार्ट हो गया। आप देखें तलब भाई कि अभी भी भीम का अंत हो जाना था अगर अभी भीम भाई उसकी वो शरण में ना आता तो। अगर कुछ ही पल बचा है वो, और कृष्णा जी यही कह रहे थे कि ये मतलब कि इसको मैं समझा लूँ, ये समझ जाए। तो वो मौके पर ही समझा। यहाँ वो सुदर्शन था और यहाँ भीम ने हाथ जोड़ लिए, वो शांत हो गया। तो गाइस अब देख रहे हैं ये कि आगे क्या होने जा रहा है और दुर्योधन और मामा शुक्नी की क्या दशा होने जा रही है। गाइस वो देखने के लिए चलते हैं, वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। अश्वत्थामा, एक नारायण अस्त्र विफल हुआ तो क्या हुआ? यही सबसे घातक अस्त्र है। इसलिए अश्वत्थामा, तुम फिर से नारायण अस्त्र का प्रयोग करो। नहीं युवराज, अब मैं नारायण अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता। तुम प्रयोग नहीं कर सकते? परंतु क्यों अश्वत्थामा, क्यों? क्योंकि नारायण अस्त्र का प्रयोग केवल एक ही बार किया जाता है गांधार नरेश। और यदि मैं फिर से नारायण अस्त्र को प्रकट करने का प्रयास भी करूं तो यह महान अस्त्र प्रकट होकर मेरा ही विनाश कर देगा। और दूसरे, जब पांडवों के पास इस अस्त्र का तोड़ है तो फिर इस अस्त्र को प्रयोग करने से क्या लाभ? परंतु इस अस्त्र का तोड़ तो एक रहस्य है। हाँ युवराज, ये रहस्य पिता श्री को स्वयं भगवान नारायण ने अस्त्र प्रदान करते हुए बताया था। और पिताश्री ने अपना पुत्र होने के नाते मुझे यह अस्त्र प्रदान किया था। और इसके तोड़ का रहस्य भी बताया था। परंतु इस रहस्य का पता पांडवों को कैसे लगा? युवराज, पिताश्री और मेरे अतिरिक्त इस धरती पर केवल एक ही व्यक्ति है जो इस रहस्य का ज्ञान रखता है। कौन? अर्जुन? नहीं, कृष्ण। कृष्ण? हाँ युवराज, कृष्ण। कृष्ण 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 कृष्ण। इस कृष्ण ने तो युद्ध में भाग न लेते हुए भी कौरवों की नाक में दम कर रखा है। शस्त्र उठा लेता तो न जाने क्या कर डालता। नहीं होना था। निशस्त्र होते हुए भी इसने कौरवों की हर जीत को अंतिम समय में हार में बदल डाला है। हाँ। जब दुर्योधन युद्ध से पहले कृष्ण की सहायता मांगने गया था तो वो कृष्ण की चतुरंगिनी यादव सेना को लेकर लौटा था। तब मैंने सोचा था कि दुर्योधन ने शस्त्र न उठाने वाले कृष्ण से चतुरंगिनी यादव सेना को स्वीकार कर बुद्धि से काम लिया है। परंतु आज समझ में आ रहा है कि अर्जुन कितना बुद्धिमान था, जिसने चतुरंगिनी यादव सेना को छोड़कर अकेले कृष्ण को मांगा था। दुर्योधन ने समझा था कि श्री कृष्ण की शक्ति उनकी 10,000 सेना के बिना शून्य होगी। इसलिए उसने अकेले श्री कृष्ण की जगह
उनकी 10,000 सेना को चुना था। वो 10,000 सेना उस मूर्ख को क्या पता था कि अकेले श्री कृष्ण ही कौरवों की लाखों की सेना से भी अधिक शक्तिशाली है। तुम ठीक कह रही हो गांधारी। पता नहीं महाराज, श्री कृष्ण के होते हुए दुर्योधन पांडवों से कैसे जीत पाएगा। हाँ गांधारी, कृष्ण हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है। परंतु इस समय कौरवों के सामने कृष्ण से बड़ी समस्या ये है कि द्रोणाचार्य के वध के बाद उनकी जगह किसे सेनापति बनाया जाए। सूर्यास्त हो गया, युद्ध समाप्त करो। पांडव क्यों इस तरह बैठे? क्या गुरु द्रोण ये सब मुंह लटकाए क्यों बैठे हुए हैं? धृष्टद्युम्न ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, महाराज द्रुपद की हत्या का बदला ले लिया। अश्वत्थामा के नारायण अस्त्र के प्रभाव से भी हम बच गए। यह हमारी जीत ही है। फिर हम ये शोक क्यों मना रहे हैं? केवल गुरु द्रोणाचार्य के वध के लिए? हाँ भीमसेन, परंतु हमने उन्हें श्रद्धांजलि दे दी है। और आप सब ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्होंने युद्ध की शुरुआत से पहले स्वयं कहा था कि यदि विजय प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा वध कर दो। का कहना एक अलग बात है। आप कदापि यही उनकी इच्छा थी। फिर हम उनका वध करके क्यों दुखी हैं? क्या हम अपनी जीत की खुशी नहीं मना सकते? और भ्राताश्री, आप सबसे ज्यादा दुखी क्यों हैं? इसलिए कि मुझे अधर्म करना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य के वध के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। वो पूर्ण रूप से झूठ नहीं था। पूर्ण रूप से सच भी तो नहीं था वो, आधा झूठ था वो। परंतु आधा सच भी तो था। आज इसी आधे सच और आधे झूठ ने हमें बचा लिया है, वरना आज गुरु द्रोणाचार्य पता नहीं कितना विनाश कर डालते। अब हमें आज की ही नहीं, कल की भी सोचनी चाहिए। भीम भैया ठीक ही कह रहे हैं। कृष्णा जी आ गए। प्रणाम वासुदेव। अब हमें कल की सोचना चाहिए। हमें कल की युद्ध नीति बनाने से पहले यह सोचना चाहिए कि अब गुरु द्रोणाचार्य की जगह कौरव पक्ष का सेनापति कौन होगा। अंगराज कृपाचार्य के अलावा कौरव और किसे सेनापति बना सकते हैं? वो सबसे अधिक युद्ध कुशल और अनुभवी हैं। इसलिए मेरे विचार से कृपाचार्य ही सेनापति बनाए जाएंगे। आज गुरु द्रोणाचार्य का वध हो जाने और इससे पहले पितामह भीष्म के निष्क्रिय हो जाने से हमने दो कुशल और महान सेनापतियों को खो दिया। इसका हमें दुख है, परंतु यह पांडवों के लिए गौरव की नहीं, शर्म की बात है, क्योंकि उन्होंने हमसे छल किया है, छल। हाँ भांजी, अपने आप को महापराक्रमी समझने वाले पांडवों के लिए तो ये डूब मरने की बात है कि कौरव पक्ष के सेनापति को हटाने के लिए इन्हें शिखंडिनी नाम की स्त्री और अश्वत्थामा नाम के हाथी का सहारा लेना पड़ा। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं को छल से हटाकर पांडव ये समझ रहे हैं कि कौरव पक्ष योद्धाओं से कंगाल हो गया है। परंतु पितामह भीष्म
और गुरु द्रोणाचार्य जैसे जान लड़ा देने वाले योद्धाओं की यहाँ कोई कमी नहीं है। परंतु इस समय सवाल ये है कि एक से बढ़कर एक योद्धाओं में से गुरु द्रोणाचार्य की जगह पर किसे सेनापति बनाया जाए? कृपाचार्य जी को और किसे? वे हम सब में बड़े हैं, महान हैं, महापराक्रमी हैं और हमारे पहले 2 सेनापतियों की तरह कुशल योद्धा भी हैं। परंतु वो भी इसी रोग के मारे हैं जिस रोग ने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के पराक्रम को खोखला कर दिया था। अर्थात पांडव प्रेम। इसी प्रेम के कारण पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के शस्त्रों की धार मंद पड़ गई थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों को आशीर्वाद दिया था। इसीलिए अब मैं किसी भी पांडव पक्षपाती को कौरव पक्ष के सेनापति का पदभार सौंपने की गलती नहीं करूंगा। और इसीलिए इस मंत्रणा में कृपाचार्य को बुलाकर उन्हें कष्ट नहीं दिया। परंतु भांजे, तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट, और ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि अब बात आ चुकी है मोहसिन भाई कि नेक्स्ट सेनापति किसको बनाया जाए और कौरव जब सेना का। कृपाचार्य की बात हुई है तो दुर्योधन ने साफ चिट्टा इंकार कर दिया कि उन्होंने भाई कहा वो मैं- भी उसी रोक के मारे मैं हैं। अब किसी भी उस बंदे को सेनापति नहीं बनाऊंगा जिसके लिए उनके दिल में जरा भी पांडव के लिए नरमी हो। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने युद्ध आरंभ होने से पहले ही पांडव को विजय का आशीर्वाद दे और डाला था। मोहसिन भाई मेरे ख्याल से ये बनाएगा सेनापति अब अंगराज कर्ण को, और यही बात कृष्णा जी वहाँ भी कह रहे हैं कि जो भी होना था वो तो सो हो गया, लेकिन अब ये सोचो कि अगला सेनापति कौरव का कौन होने वाला है और हमें अब क्या रणनीति अपनानी होगी। तो गाइस अब देखना ये है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे मुताबिक तो अंगराज कर्ण ही सेनापति बनेंगे और बाकी अब देखते हैं कि कृपाचार्य तो अंगराज का पूरे युद्ध में नजर ही नहीं यार आया बाकी इतना। अंगराज कर्ण पता नहीं अभी भी नहीं नजर आया इस और हमें सिचुएशन में भी। पहले सुनने को भी यही मिला कि वो भीम से परास होगा, गायब होगा। तो क्या भीम गायब? के आमने सामने हमें एक दफा नजर आया जब भीम ने अपनी गदा का फार किया तो हाँ। वो जब गिर गए थे अपने उसके रास्ते पर। बाद नहीं नजर आए। तो गाइस अब आपने ये भी कमेंट सेक्शन में क्लियर करना है कि ये क्या चक्कर है, और दूसरा देखते हैं कि नेक्स्ट होने क्या वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू।